नमस्कार, मैं हूँ गौरी जोशी और कुछ दिन के लिए मैं हूँ आपकी कीटो कुमारी। मैं कुछ दिन इसलिए कहती हूँ बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म प्लान की जगह एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह लिया जाए तो शायद ज़्यादा आसानी से फॉलो कर लिया जाएगा। अब कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कीटो डाइट है क्या, उसमें आप क्या क्या करते हैं, उसका एक तरीके से नो इट ऑल आपको मैंने बताया। आज अगर आप मेरा वीडियो देखें तो मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताऊंगी, जो कीटो की तरफ आपका पहला कदम होगा। आप लोगों ने कभी व्रत तो रखे होंगे। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने बहुत व्रत रखे हैं, चाहे वो नवरात्रे का व्रत हो, मैंने 11 सोमवार के व्रत रखे हैं, मैंने पूर्णमासी का व्रत रखा, मैंने एकादशी का भी व्रत रखा है। और ये सारे व्रत जब आप स्टडी करें तो आपको बहुत बेनिफिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें आप कार्बोहाइड्रेट नहीं काट रहे, आप अन्न तो जरूर काट रहे। कहते हैं हम अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन आपने कभी साबूदाना को देखा है? साबूदाने में सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। डायबिटीज के लोगों के लिए सबसे खतरनाक चीज आलू और साबूदाना होता है, जिसमें आपको व्रत में आपको उसकी खुली छूट होती है। उसके अलावा आप अगर देखें तो कई व्रत होते हैं जिसमें आप चीनी और नमक दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। पूर्णमासी का व्रत तो मेरी दादी का फेवरेट व्रत है, मतलब डायबिटिक होने के बावजूद उस दिन वो मीठा खा सकते हैं। उस दिन हम उन्हें ये भी नहीं कह सकते कि ना जी चीनी नहीं खानी है। तो इस वजह से आप ये देखें कि ये वाली फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपके रिलीजियस फास्टिंग से बहुत अलग होगी। मैं रमज़ान के बारे में भी अगर आपको बताऊं तो उसमें काफ़ी हद तक बिना पानी और खाने के लोग रहते तो हैं, लेकिन जब वो 7 बजे अपना व्रत तोड़ते हैं तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर खा लेते हैं। और मतलब एक डिसिप्लिन नहीं रहता। आपकी बॉडी को एक चीज़ की आदत आप देंगे और उसके बाद एकदम से उसको आप हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स खिलाएंगे तो बहुत नुकसान होने की गुंजाइश है। हमने अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने, जो भी बाहर के तेल होते हैं, रिफाइंड ऑयल हमने नहीं खाना है। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को कम से कम कर देना है। ख़त्म तो नहीं हो पाएगा, आपके अनियन तक में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग लेकिन कीटो में वो खाना चूज करते हैं जो केवल हमें एक दिन की लिमिट 20 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट दे। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली होती है 16:8 के रेशो में। कई लोग 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं, वो थोड़ी खतरनाक होती है। बेस्ट तरीका है 16:8 के रेशो में, जिसमें आप 8 घंटे खाना खा सकते हैं और 16 घंटे आप खाना नहीं खाएंगे, आप फास्ट कर सकते हैं। उनमें से काफ़ी प्रपोर्शन तो कई बार सोने में ही निकल जाता है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को कैलोरीज के पर्सपेक्टिव में ट्रेन करना शुरू कर देना होता है। तो 1200 कैलोरीज कंज्यूम की जाती है इंटरमिटेंट फास्ट में। ये सबके बॉडी टाइप्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी टाइप मेरे जैसा है, जब ज़्यादा फ्लैप भी नहीं है लेकिन गेन होने के बहुत चांसेस हैं, तो 1200 कैलोरीज आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में ले सकते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम करें क्या? सबसे पहली बात, पानी इज वेरी वेरी कंपल्सरी। मुझे वो व्रत समझ नहीं आते जो निर्जला होते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कैसे होगी? आप 8 घंटे फिगर आउट कर लीजिए। आप जब उठते हैं से लेके जब आप सोते हैं उसके बीच में हमें ऐसे 8 घंटे डिसाइड करने हैं जिसमें हम खाना खा लें। अगर मैं अपने डाइट की बात करूं तो मैंने जिस दिन फर्स्ट दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी, मैंने अपना फर्स्ट मील 9 बजे लिया था। उसके बाद आप अपनी भूख के हिसाब से आप आधे घंटे का इंटरवल रख लीजिए, 1 घंटे का इंटरवल रख लीजिए, 2 घंटे या 3 घंटे तक का इंटरवल थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन कई बार खाना बनाते बनाते लेट हो जाते हैं क्योंकि कीटो में शायद आपको अपना खाना खुद बनाना पड़े। घर के साथ वाला खाना तो आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बनाने वाले हैं आप उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपका खाना हर 2 घंटे में तो रेडी होना ही चाहिए और बीच में आप स्नैकिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे? अगर आप आपका वेट है, अगर आप 100 किलोस के करीब हैं, तो आपको 10 लीटर्स ऑफ वाटर ज़रूर पीना है। मैं 50 किलोस की हूँ, इस वजह से मुझे 5 लीटर वाटर पीना है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने लीटर्स पीने हैं। अपने वेट के हिसाब से आप एक 0 कट कर दीजिए अपने वेट में से और उतना लीटर पानी आपको कंज्यूम करना है। तो आप कैलोरीज बनाते जाएंगे अपनी। आप कैलोरीज केवल प्रोटीन और फैट के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम मिनिमलाइज कर रहे हैं। उसके बाद
मैं कौन सा मील लूँगी, मैं अपना कोई भी स्नैक खा सकती हूँ, जैसे फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके खाया जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। अगर आप मंच करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि आपने कुछ खाया है। दिस इज़ हाउ 3 दिन तक आप अगर इसको फॉलो करें, इट डिपेंड्स, आप इसको 1 दिन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल होता है कि 2 या 3 दिन फॉलो करें, जिससे मैं 1500 कैलोरीज तक उसको ले जाऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे कार्बोहाइड्रेट को हाथ भी नहीं लगाना, बिकॉज अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट को छू भी लिया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी।